Hello dear students, how are you today? I am your maths teacher Nupur Kulhari. Today we are going to start a new exercise 10.4 of chapter number 10 circles class 9. So let us start the exercise with question number 1. What does question number 1 says? Two circles of radii 5 cm and 3 cm intersect at 2 points. देखिए यहाँ पे हमारे पास दो सर्कल्स हैं, ठीक है। एक सर्कल है, मान लेते हैं ये एक सर्कल है, इसकी रेडियस है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, और दूसरा सर्कल है यहाँ पे जिसकी रेडियस है हमारे पास 3 सेंटीमीटर। तो ये सर्कल इस सर्कल से छोटा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? एंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 4 सेंटीमीटर। उनके जो सेंटर्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस हमें 4 सेंटीमीटर गिवन है। तो सपोज कर लीजिए इस वाले सर्कल का सेंटर हमारे पास ओ डैश यहाँ पर है और इसका सेंटर ओ हमारे पास यहाँ पर है। ओ और ओ डैश के बीच का जो डिस्टेंस है वो है हमारे पास 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ओ डैश कितना है? 4 सेंटीमीटर, ठीक है, 4 सेंटीमीटर। दिस वन इज 4 सेंटीमीटर। अच्छा, आगे क्या करना है? फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये जो हमारा सर्कल है ये दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ए ये वाला पॉइंट एंड बी। अगर हम ए को बी से ज्वाइन करते हैं, ठीक है, ए को बी से विद हेल्प ऑफ लाइन हम ज्वाइन कर देते हैं, तो ए बी क्या हो गई? दोनों की कॉमन कॉर्ड हो गई। हमें लेंथ ऑफ ए बी यहां पर फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो क्या फाइंड आउट करना है हमें? ए बी। हमने थ्योरम्स पढ़ी थी, उसके अंदर क्या पढ़ा था कि सपोज करो हमारे पास एक सर्कल है, ठीक है, जिसका सेंटर है ओ और ये हमारी कॉर्ड है ए बी। तो हम सेंटर से अगर इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, सपोज करो ये पॉइंट है एम, तो ये क्या करता है? परपेंडिकुलर हमारी कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ए एम इक्वल्स टू एम बी हो जाएगा। सेम यही कंसेप्ट हम इस वाले क्वेश्चन के अंदर भी यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं कि अगर हम ओ डैश को ए से ज्वाइन करते हैं और ओ को ए से ज्वाइन करते हैं, ठीक है, और इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं हमारा एम पॉइंट, एम, ठीक है। तो ओ डैश एम क्या हो गई? हमारे पास परपेंडिकुलर हो गई। तो ये एंगल तो कितना डिग्री का होगा? हमारे पास 90 डिग्री। और ओ डैश एम क्या करेगा? हमारी ए बी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। मतलब हमारा जो ई एम है वो किसके इक्वल हो जाएगा? एम बी के। और सपोज करते हैं हम कि ये एक्स है, हमें पता नहीं है कितना है, तो हमने क्या मान लिया? ये एक्स है। तो ए एम एक्स और एम बी इज ऑल्सो एक्स। तो हम क्या मानते हैं कि ये कंप्लीट हमारे पास 4 सेंटीमीटर है। तो अगर हम ओ एम को माने यहाँ पर वाई, कि ओ एम कितना है? वाई, तो ओ डैश एम कितना हो जाएगा हमारे पास? वाई माइनस 4, ठीक है। तो ओ डैश एम तो कितना हो गया हमारे पास? वाई माइनस 4, और ओ एम कितना हो चुका है हमारे पास? वाई। ये हमने सपोज कर लिया। अब देखो हमारे पास ट्रायंगल है, एक तो ओ डैश एम ए, ठीक है, जिसमें ओ डैश ए कितना है हमारे पास? 5 सेंटीमीटर रेडियस हो गई ना, तो ये 5 सेंटीमीटर। ओ ए कितना है हमारे पास? 3 सेंटीमीटर, ठीक है। होपफुली कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, नाउ इन ट्रायंगल ओ डैश ए एम, ओ डैश ए एम, भाई राइट एंगल है यहाँ पे एम पे, ठीक है। तो हमारा जो हाइपोटेन्यूज होगा वो ओ डैश ए हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे अपन, तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ओ डैश ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए एम स्क्वायर प्लस ओ डैश एम होल स्क्वायर। वैल्यू रख दीजिए सबकी। तो भाई हम क्या देखते हैं? ओ डैश ए तो कितना है हमारे पास? 5, तो स्क्वायर ऑफ 5। ए एम हमने कितना सपोज किया है यहाँ पे? x, तो ये हो गया हमारा स्क्वायर ऑफ x। अच्छा, ओ डैश एम कितना है हमारा? ओ डैश एम y माइनस 4, तो y माइनस 4 होल स्क्वायर। सॉल्व करो इसको, तो 25 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्म लग जाएगा इसके अंदर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो 4 2 8, 8y प्लस 16, ठीक है। तो 25 माइनस 16 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y,
ठीक है, तो ये हो गया 9 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8y। इसको अपन इक्वेशन नंबर 1 सपोज कर लेते हैं कि ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। ठीक है, अब आ जाइए आप ट्रायंगल AMO के अंदर। ठीक है, तो इन ट्रायंगल AMO, ठीक है, ये यहाँ पे भी राइट एंगल है, तो भाई ये हो गया हमारा यहाँ पे हाइपोटेनस, तो OA स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं, OA स्क्वायर इक्वल्स टू AM स्क्वायर प्लस OM स्क्वायर। ठीक है, ऊपर कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। अच्छा, OA स्क्वायर कितना है हमारे पास, स्क्वायर ऑफ 3 हो जाएगा। AM कितना माना है हमने, x। अच्छा, OM कितना है हमारे पास, y, तो 9 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 के अंदर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं कि ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये जो है ना, इसका वैल्यू कितना है हमारे पास, 9 है। तो हम 9 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह क्या रख रहे हैं, 9 माइनस 8y। तो 9 माइनस 9 इक्वल्स टू माइनस 8y। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारा y जो है वो 0 आ गया। y का वैल्यू कितना है यहाँ पे हमारे पास, 0, तो रख दीजिए वैल्यू के अंदर। तो 9 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस y कितना आ चुका है हमारा यहाँ पे, 0, रख दिया। तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 9 और x इक्वल्स टू हमारे पास स्क्वायर रूट करेंगे इसका, तो कितना आ जाएगा ये 3। तो x का वैल्यू कितना आ गया यहाँ पे हमारे पास 3। ठीक है, ये तो सिर्फ x आया है, हमें 2x निकालना है। AMX है, ठीक है, हमें तो AB फाइंड आउट करना है। तो AB कितना हो जाएगा, x प्लस एक्स दैट इज 2x, मतलब 3 प्लस 3। तो AB हो गया हमारे पास 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ऊपर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है हमें, इफ 2 इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल। हमारे पास एक सर्कल है, उसकी 2 कॉर्ड्स हैं जो कि आपस में बिल्कुल सेम है और किसी भी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। प्रूव दैट द सेगमेंट्स ऑफ वन कॉर्ड आर इक्वल टू द कॉरस्पॉन्डिंग सेगमेंट ऑफ द अदर कॉर्ड। देखिए फिगर देखते हैं अपन। सबसे पहले एक सर्कल ले लेते हैं इसके अंदर। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये, एक हम यहाँ पे सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। इस सर्कल की हमारे पास 2 कॉर्ड्स हैं। एक ये वाली कॉर्ड और एक कोई भी अदर कॉर्ड। ठीक है, इसको हम नेम दे देते हैं AB और ये सेकंड वाली कॉर्ड को नाम दे देते हैं CD। सपोज करते हैं ये E पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, होपफुली बात समझ आ गई। तो हमें देखो क्या प्रूव करना है कि जो उनके सेगमेंट्स हैं वो इक्वल इन एरिया है। अभी तक हमने सेगमेंट क्या पढ़ा था कि जैसे सर्कल है हमारा, ठीक है, तो ये जो पोर्शन होता है वो सेगमेंट होता है, लेकिन ये हो गया हमारा एरिया ऑफ सेगमेंट जो कि हम क्लास 10th में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे हमारा इक्वल सेगमेंट का मतलब है कि जब 2 कॉर्ड्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं तो वो एक दूसरे को बराबर हिस्सों में काट रही है। मतलब ये जो AE है ना वो हमारे पास ED के बराबर है। ठीक है, और CE जो है वो EB के बराबर है। ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, होपफुली बात समझ में आ चुकी होगी क्या क्या प्रूफ करना है हमें। तो उसे हम लिख लेते हैं कि हमें क्या क्या प्रूफ करना है। तो टू प्रूव में क्या है, टू प्रूव AE इक्वल्स टू ED एंड CE इक्वल्स टू EB। ठीक है, ये 2 चीजें हमें इक्वल प्रूफ करनी है। तो हम क्या करते हैं, इसमें सेंटर ऑफ द सर्कल लेते हैं और सेंटर ऑफ द सर्कल से दोनों कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं। ठीक है, और O को भी E से ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर देते हैं अपन, O को E से ज्वाइन कर देते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ हमारे पास 2 ट्रायंगल हैं। इसको अपन नाम देते हैं M और इसको नाम दे देते हैं N। ठीक है, और ये यहाँ पे हमारे पास परपेंडिकुलर है। तो इन ट्रायंगल MEO एंड ट्रायंगल NEO
ओ, दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। चलिए करते हैं। सबसे पहले तो जो हमारी ओ ई है वो ओ ई के बराबर हो जाएगी, ठीक है। ये क्या हो गई हमारी साइड, और इसका रीज़न क्या है कि दोनों के बीच में कॉमन है ये, गॉट इट। अच्छा, और क्या इक्वल है दोनों के अंदर? ओ एम जो है वो ओ एन के इक्वल है, ओ एम इक्वल्स टू ओ एन, क्योंकि हमें कॉर्ड्स इक्वल गिवन थी, तो अगर कॉर्ड्स हमारी इक्वल है तो उनका जो सेंटर से डिस्टेंस होगा वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो ये भी हमारी क्या होगी साइड, और इसका रीज़न क्या हो जाएगा, कॉर्ड्स आर इक्वल इन साइज। So they are equidistance from सेंटर, ठीक है। सेंटर ओ है ना। चलिए, और क्या इक्वल है? ये राइट एंगल है हमारे पास, तो एंगल कौन सा, ई एम ओ इक्वल्स टू एंगल ई एन ओ, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास 90 डिग्री है दोनों, तो यहाँ पे क्या आर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 90 डिग्री। एच है क्या इसमें, ओ ई बराबर ओ ई, तो ये साइड की जगह क्या हो जाएगी हमारे पास, एच। और एक और साइड है ही हमारे पास, तो कौन सा लॉ लग रहा है इसके अंदर, बाय आर एच एस लॉ, ट्रायंगल ई एम ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ई एन ओ। ये दोनों ट्रायंगल क्या है, एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। तो सीपीसीटी से हम कह सकते हैं, सीपीसीटी से हम क्या कह सकते हैं कि हमारी जो एम ई है वो एन ई के बराबर है। ये लिखते हैं हम सीपीसीटी से, सीपीसीटी से हम कह सकते हैं कि एम ई इक्वल्स टू एन ई। बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये, इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब तक हमने क्या देखा था कि हमारी जो कॉर्ड्स हैं वो इक्वल है, ए बी इक्वल्स टू सी डी, ये हमें गिवन था। तो इनके हाफ भी आपस में इक्वल होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। ए बी का जो हाफ है वो क्या हो जाएगा, ए एम, वो किसके बराबर होगा, एम बी के, क्योंकि जब हमने इसको परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो परपेंडिकुलर ने क्या किया, कॉर्ड्स को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, तो जो ए एम है वो तो एम बी के बराबर है। जो सी डी का हाफ कितना है हमारे पास, सी डी का हाफ है हमारे पास सी एन, और ये सी एन किसके बराबर है हमारे पास, एन डी के। तो ये चारों आपस से बराबर हो जाएंगे, सी एन इक्वल्स टू एन डी, ये चारों आपस में बराबर है। अच्छा, अब हम क्या देखते हैं कि एम ई जो है वो ई एन के बराबर है, एम ई इक्वल्स टू एन ई, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी। और हम देखते हैं कि ए एम जो है वो डी एन के बराबर है, ए एम किसके बराबर है, डी एन या फिर एन डी, ये आपस से बराबर है ना, ए एम इक्वल्स टू एन डी। इसको अपन इक्वेशन नंबर 2 मान देते हैं। नाउ एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो एम ई प्लस ए एम इक्वल्स टू एन ई प्लस एन डी। तो एम ई प्लस ए एम, एम ई में अपन ए एम ऐड कर देते तो पूरा ए ई बन जाता है हमारे पास। तो ये हो गया कंप्लीट ए ई, और एन ई के अंदर अपन ई डी या एन डी ऐड कर देते पूरा ई डी बन जाता है। ई एन के अंदर डी एन ऐड किया तो पूरा हमारा ई डी बन गया, इक्वल्स टू ई डी या डी ई, बोथ आर सेम थिंग। तो देखिए हमने फर्स्ट चीज़ तो प्रूव कर दी है कि जो हमारा ए ई है वो ई डी के बराबर है। सेकंड हमें प्रूव करना है कि जो सी ई है वो ई बी के बराबर है। सेम यही चीज़ अपन वापस करेंगे। अपन ने अभी इक्वेशन नंबर 1 में प्रूव किया था फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 कि हमारी जो एम ई है वो एन ई के बराबर है। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 थी। अच्छा, हमें ये पता है कि हमारी एम बी जो है वो सी एन के बराबर है। एम बी और सी एन भी तो आपस में बराबर है ना, एम बी इक्वल्स टू सी एन। इसको अपन नाम देते हैं इक्वेशन नंबर
3। तो इक्वेशन नंबर 3 में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस करो। इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 1, तो एम बी माइनस एम ई इक्वल्स टू सी एन माइनस एन ई। तो भाई एम बी में से एम ई माइनस करिए, एम बी माइनस एम ई, एम बी में से एम ई को माइनस करते हैं तो हमारे पास सिर्फ बी ई बच जाता है। ये क्या हो गया हमारे पास यहाँ पे बी ई और सी एन माइनस एन ई, सी एन माइनस एन ई, सिर्फ सी ई बचा हमारे पास, तो ये हो गया सी ई। यही तो हमें प्रूफ करना था। ये जो बी ई है वो सी ई के बराबर है, बी ई इक्वल्स टू सी ई, बी ई इक्वल्स टू सी ई, तो ये भी हमने प्रूफ कर दिया। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो चुका है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है हमें, इफ 2 इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल। सबसे पहले हमें एक सर्कल गिवन है, ठीक है, तो सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं और उसके अंदर हमारे पास 2 कॉर्ड्स हैं, ठीक है। ये हमारा सर्कल है, इस सर्कल के अंदर 2 कॉर्ड्स है, कॉर्ड्स भी ड्रॉ कर लेते हैं जो कि सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट कर रही है। कॉर्ड्स हमारी बिल्कुल इक्वल हैं, तो एक कॉर्ड को तो अपन ए बी नाम दे देते हैं और दूसरी कॉर्ड हमारे हो गई सी डी। सपोज करो ये ई पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट कर रही है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है हमारे पास ई, और जो ए बी है वो सी डी के बराबर, क्योंकि कॉर्ड्स इक्वल है ना। प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सर्कल मेक्स इक्वल एंगल विद इन द कॉर्ड। देखिए सेंटर यहाँ पे, अब एक ऐसी लाइन है जो सेंटर और उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ज्वाइन कर रही है, उसको ही बना लेते अपन। ये सेंटर के साथ इक्वल बना रही है, ये हमें प्रूफ करना है। इक्वल एंगल्स बना रही है, मतलब ये वाला जो एंगल है ना वो इस वाले एंगल के बराबर है, ये हमें प्रूफ करना है। तो टू प्रूव में क्या आ जाएगा, टू प्रूव एंगल बी ई ओ इक्वल्स टू एंगल डी ई ओ। प्रूफ देख लीजिए इसका। अपन क्या करेंगे, ओ से दोनों कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देंगे, ओ पॉइंट से कॉर्ड्स के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, ठीक है। एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। इस पॉइंट को नाम देते हैं एम और इस पॉइंट को नाम देते हैं अपन एन। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे 2 ट्रायंगल हो चुके हैं। तो इन ट्रायंगल एम ई ओ एंड ट्रायंगल एन ई ओ क्या क्या इक्वल है दोनों के अंदर, फटाफट से बताओ। सबसे पहले तो देखिए इसके अंदर ये हो गया राइट एंगल, हमारे पास हुआ कि नहीं हुआ। तो एंगल ओ एन ई इक्वल्स टू एंगल ओ एम ई 90 डिग्री, कि हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है ना इसके ऊपर, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 90 डिग्री, ठीक है। और जो ओ ई है वो दोनों के अंदर कॉमन है, ओ ई इक्वल्स टू ओ ई। इसका रीज़न क्या है कि ये दोनों के बीच में कॉमन है, ठीक है। और क्या इक्वल है दोनों के अंदर, हमें पता है कि ये जो ओ एम है वो ओ एन के बराबर होगा, ओ एम इक्वल्स टू ओ एन। तो ये हमारी क्या होगी साइड। और इसका रीज़न क्या है कि दोनों इक्वल क्यों है भाई, हमको पता है कि जो हमारी कॉर्ड्स हैं वो इक्वल इन लेंथ क्यों है, तो वो भाई इक्वी डिस्टेंस पे होगी सेंटर से। कॉर्ड्स आर इक्वल इन लेंथ, so they are equidistant from center, ठीक है। जिसमें लॉ कौन सा लग रहा है,
देखो यहाँ पे हमारे पास राइट एंगल है आर, और इसके अपोजिट वाला ओ ई हमारा क्या हो गया, हाइपोटेनियस। तो आर एच एस लॉ से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। तो बाय आर एच एस लॉ ट्रायंगल ओ एन ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ एम ई। और CPCT से फिर हम क्या कह सकते हैं कि हमारा जो एंगल है, जो भी हमें प्रूफ में दिया हुआ है, ये वाला एंगल आपस में बिल्कुल बराबर है। इसको अपन एंगल 1 बोले या इसको एंगल 2 बोले, तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, हेंस प्रूव। इसको अपन एंगल 1 माना है BEO को, और DEO को अपन एंगल नंबर 2 माना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चले फिर क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है हमें, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट्स टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल विद इन द सेम सेंटर। देखिए हमारे पास यहाँ पे 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल दिए हुए हैं। कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होते हैं, जिनके सेंटर की हमारे पास सेम होते हैं। विद सेंटर O एट A B C एंड D, प्रूव डेट AB इक्वल्स टू CD। यहाँ पे हमें प्रूव करना है कि जो AB है ना वो CD के बराबर है। चलिए प्रूव कर देते हैं। सबसे पहले हम O पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसको अपन नाम दे देते हैं M। ठीक है, सेंटर से हमने BC क्या है, कॉर्ड है। कौन से वाले सर्कल की, छोटे वाले सर्कल की। तो BC इज कॉर्ड ऑफ स्मॉलर सर्कल, जो अंदर वाला सर्कल है। ठीक है, तो भाई कॉर्ड है, सेंटर से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं, तो वो हमारी कॉर्ड को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। सो BM इक्वल्स टू MC। ये हमारी क्या हो गई, इक्वेशन नंबर 1 हो गई। इसी तरह से हमारा जो आउटर साइड वाला सर्कल है या बिगर सर्कल है, उसके लिए AD, पूरी AD क्या है, कंप्लीट कॉर्ड है। अगर हम सपोज करें कि ये अंदर वाला सर्कल है ही नहीं, तो ये AD क्या है, हमारे बिगर सर्कल की कॉर्ड है। ठीक है, तो AD इज कॉर्ड ऑफ बिगर सर्कल। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो AM है वो किसके बराबर हो जाएगा, MD के। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को हमें माइनस करना है। तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो भाई LHS से माइनस हो जाएगा, RHS से माइनस हो जाएगा। तो AM माइनस BM इक्वल्स टू MD माइनस MC। तो AM में से, कंप्लीट AM में से अगर आप इस BM को माइनस करेंगे, सिर्फ कितना बचेगा हमारे पास, AB। और MD में से अगर आप MC को माइनस करेंगे तो पूरा क्या बचेगा हमारे पास, CD। यही तो हमें प्रूफ करना है, डेट AB इक्वल्स टू CD, हेंस प्रूफ। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 5 वो क्या कह रहा है हमें, 3 गर्ल्स रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग अ गेम बाय स्टैंडिंग ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर ड्रॉन इन अ पार्क। देखिए हमारे पास एक पार्क है, उसके अंदर एक सर्कल शेप है जिसके अराउंड रेशमा, सलमा एंड मनदीप खड़ी हैं एंड दे आर प्लेइंग अ गेम। रेशमा थ्रोज अ बॉल टू सलमा, सलमा टू मनदीप एंड मनदीप टू रेशमा। देखिए, से पहले अपन एक सर्कल बना लेते हैं इसके अंदर। ठीक है, क्योंकि हमारा पार्क के अंदर वो सर्कल के अराउंड खड़ी है। ठीक है, मैं सपोज कर लेते हैं यहाँ पे हमारी सलमा खड़ी है। ठीक है, यहाँ पे रेशमा खड़ी है और यहाँ पे हमारी मनदीप खड़ी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो, फिर रेशमा थ्रोज अ बॉल टू सलमा। रेशमा ने बॉल किसको फेंकी, सलमा को। रेशमा से बॉल कहाँ गई, सलमा के पास। ठीक है, एंड देन सलमा टू मनदीप, फिर सलमा ने किसको थ्रो करी, मनदीप को। एंड देन मनदीप टू रेशमा एंड देन मनदीप टू रेशमा। ठीक है, इस तरह से बॉल का ट्रांसफर कर रहे हैं, रेशमा टू सलमा, सलमा टू मनदीप एंड देन मनदीप टू रेशमा। फिर आगे क्या कह रहा है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा, रेशमा एंड सलमा, डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा, ये डिस्टेंस होगा दोनों के बीच में, एंड बिटवीन सलमा एंड मनदीप। तो देखिए सलमा एंड मनदीप के बीच का ये वाला डिस्टेंस होगा हमारे पास, जैसे कि कॉर्ड हो गई है सर्कल की, कितना गिवन है हमें, 6 मीटर ईच। तो ये डिस्टेंस कितना है, 6 मीटर दोनों के बीच में।
व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप। देखिए हमें किसके बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, रेशमा एंड मनदीप के बीच का डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। तो रेशमा और मनदीप का ये जो डिस्टेंस है इसको अपन स्केल से ज्वाइन कर लेते हैं। मान लेते हैं कि ये जो है हमारा सेंटर ऑफ द सर्कल है। सेंटर ऑफ द सर्कल को हम ज्वाइन करते हैं एस पॉइंट से, ठीक है। तो फाइंड आउट क्या करना है, आर एम हमें फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप, ठीक है। इस पॉइंट को अपन नाम दे देते हैं पी पॉइंट की, ये हमारा पी पॉइंट है, ठीक है। आर एम क्या है, एक कॉर्ड ऑफ द सर्कल है। अच्छा, तो ये हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है यहाँ पे। सेंटर से अगर हम हमारे कॉर्ड के परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो वो उसको बाइसेक्ट करती है, मतलब आर पी जो है वो किसके बराबर होगा, पी एम के। तो सपोज करो ये एक्स है हमारे पास, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक भी एक्स हो जाएगा। अच्छा, इसका रेडियस हमें कितना गिवन है, याद है आपको, रेडियस गिवन है 5 मीटर, मतलब जो ओ एस है डेट इज 5 मीटर। तो अगर अपन माने कि हमारा ओ पी जो है वो y है, तो एस पी क्या हो जाएगा, y माइनस 5, ठीक है। ओ पी को हम क्या मान लेते हैं, ओ पी इज y, तो एस पी हो चुका है हमारे पास y माइनस 5, ठीक है। तो r को भी o से ज्वाइन कर दो, ज्वाइन o टू r। अब देखो, नाउ इन ट्रायंगल आर पी एस, ट्रायंगल कौन सा लेना है, आर पी एस। तो इन ट्रायंगल आर पी एस, भाई ये भी राइट एंगल होगा, तो हमारा जो आर एस है वो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस। तो आर एस स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं अपन, इक्वल्स टू आर पी स्क्वायर प्लस एस पी स्क्वायर। तो आर एस कितना है हमारा 6 स्क्वायर ऑफ 6, आर पी कितना है हमारा एक्स स्क्वायर ऑफ एक्स। अच्छा, एस पी कितना है हमारा y माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया 36 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 25, ठीक है। होपफुली कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर आपको। तो ये हो जाएगा हमारे पास 36 माइनस 25 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y। तो ये हो गया हमारे पास 1 और ये 1, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y। 25 वहाँ चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा ना, ठीक है। अच्छा, अब हम ट्रायंगल लेंगे हमारा आर ओ पी। तो इन ट्रायंगल आर ओ पी, इन ट्रायंगल आर ओ पी, ये भी हमारे पास क्या है, राइट एंगल है। तो ये आर ओ क्या हो गई हमारी हाइपोटेनियस, और ये भी हमारे पास पूरा 5 सेंटीमीटर जो है 5 मीटर का होगा, क्योंकि ये हमारी क्या है, रेडियस। तो स्क्वायर ऑफ 5 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि ये हमने आर पी कितनी मानी है एक्स, और आर और ये हमारी पी ओ कितनी है हमारे पास वाई। तो 25 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो देखिए हम हमारी इस इक्वेशन के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू 25 रख सकते हैं यहाँ पे। तो 11 इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या रखेंगे अपन, 25 माइनस 10y, या फिर अपन क्या लिखते हैं इसको, 10y इक्वल्स 25 माइनस 11, ये हो गया 4 और ये 14। तो y इक्वल्स टू कितना आ रहा है हमारे पास, 14/10, डेट इज 7/5। ये तो हमारे पास y का वैल्यू आया है, हमें x का वैल्यू निकालना तो इस वाली इक्वेशन रख दीजिए वापस। तो 25 इक्वल्स टू कितना है, ये x हमारे पास 7/5 होल स्क्वायर है इसका, ये तो y है, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर लिख दो एक्स स्क्वायर, ठीक है। y की जगह हमने क्या रखा है, 7/5। तो ये हो गया 25 इक्वल्स टू 49/25 प्लस एक्स स्क्वायर।
तो ये हो जाएगा हमारे पास 25 माइनस 49 अपॉन 25 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया 625 माइनस 49 अपॉन 25 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। ये हो गया हमारे पास 576 अपॉन 25 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। देखिए एक्स कितना हो जाएगा, हम अपन इसका स्क्वायर रूट करते हैं। अगर अपन 576 24 होता है तो एक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 576 इज अंडर रूट करेंगे तो 24 और 25 का 5 मीटर। ठीक है, ये हमारा एक्स का वैल्यू आ चुका है। ठीक है, देखिए एक्स कहाँ से कहाँ तक था, आर और पी तक था। हमें 2 टाइम्स एक्स निकालना, डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा 2x, 2 इंटू 24 अपॉन 5 दैट इज 48 अपॉन 5 मीटर। ठीक है, होपफुली कोई दिक्कत नहीं है आपको इसमें। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ सर्कुलर पार्क ऑफ रेडियस 20 मीटर इज सिचुएटेड इन अ कॉलोनी। हमारे पास एक सर्कुलर पार्क है जिसकी रेडियस कितनी है हमारे पास 20 मीटर। ठीक है, तो हम पहले एक सर्कुलर पार्क बना लेते हैं। ये हो गया हमारा सर्कुलर पार्क। ठीक है, अब क्या कह रहा है वो, A circular park of radius 20 meter is situated in a colony। अब ये जो पार्क है वो सर्कुलर शेप का है जिसकी रेडियस हमें कितनी गिवन है 20 मीटर। 3 बॉयज अंकुर, सैयद एंड डेविड आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस on its boundary, each having a toy telephone in his hands to talk each other. Find the length of the string of each phone। देखिए यहाँ पे हमारे पास 3 फ्रेंड हैं, अंकुर, सैयद एंड डेविड। ये क्या कर रहे हैं, इस पार्क के अराउंड इक्वल डिस्टेंस पर बैठे हैं और इनके पास एक टॉय है। ठीक है, एक टेलीफोन टॉय होता है जिसमें वायर्स अपने पास अटैच होते हैं और एक दूसरे से बात करते हैं। ठीक है, तो अपने को क्या निकालना है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग निकालनी है। जैसे सपोज कर लिए कि अंकुर यहाँ पे बैठा है, ठीक है, और सैयद यहाँ पे है हमारे पास और डेविड हमारे पास यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या जो इनके पास स्ट्रिंग है जैसे ए से एस तक है, ठीक है, देन डी से एस तक है, देन ए से डी तक है, ऐसे कनेक्टेड है। जो टॉय है उनका स्ट्रिंग की हेल्प से कनेक्टेड है। अच्छा, इसका सेंटर अपन मान लेते हैं कि सपोज करिए सेंटर इसका यहाँ पे है ओ, और इसका जो रेडियस गिवन है हमें वो कितनी गिवन है, रेडियस गिवन है 20 मीटर। हमें तो एएस, एसडी और एडी फाइंड आउट करना है। तो हम क्या देखते हैं कि एएस, एसडी और एडी तीनों बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो ये कैसा हो गया, एएसडी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। ठीक है, एएसडी is an equilateral triangle। इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, तो AS जो है वो किसके बराबर होगा, SD के, जो कि किसके बराबर होगा, AD के। और सपोज कर लेते हैं अपन X है, ये क्या है, सारे X है, पूरा ये भी कंप्लीट X और ये भी पूरा कंप्लीट हमारे पास X है। हम क्या करेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर ए से सेंटर से होता हुआ एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं। ठीक है, अब इक्विलेटरल ट्रायंगल जब होता है उसकी एक खास बात ये होती है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर मीडियन, एल्टीट्यूड सारे सेम होते हैं। ठीक है, मीडियन पता है क्या होता है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं पता है तो वैनपुर मैम इज हियर, मैथ्स में नो फियर। सपोज करिए हमारा ये एक ट्रायंगल है ए बी सी, ए से हम एक परपेंडिकुलर अगर अपन ड्रॉप करते हैं जो यहाँ पर राइट एंगल बनाए तब तो वो हमारा क्या होता है, एल्टीट्यूड। अगर ट्रायंगल के अंदर ए से वर्टेक्स से हम अपोजिट साइड पे एक ऐसी लाइन बनाए जो कि हमारी अपोजिट साइड को 2 इक्वल पार्ट्स पे डिवाइड करती है तो वो होता है हमारा मीडियन। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल की खास बात क्या होती है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर मीडियन, एल्टीट्यूड सारे सेम होते हैं। ठीक है, क्योंकि सारी साइड्स क्या है, बिल्कुल इसके अंदर सेम है। और
ये जो होता है हमारा AM वो होता है 2:1 के अंदर, किसमें 2:1 के अंदर सेंट्रॉइड होता है, क्योंकि S से अगर अपन इसको भी ज्वाइन करें और S से अगर हम अपोजिट वर्टेक्स से बनाए तब ये क्या करते हैं, जहाँ पे भी हमारे इनके मीडियन इंटरसेक्ट करते हैं वो सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल कहलाते हैं, और इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर वो 2:1 के अंदर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। तो मतलब बेसिकली OA/OM कितना होगा, 2:1, ठीक है। AO अपॉन OM कितना होना चाहिए, 2/1। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल की खास बात होती है, ठीक है। अच्छा, OA कितना है हमारे पास, 20 मीटर है। OM तो हमें पता नहीं, ये आ गया 2/1। तो जो हमारा OM होगा वो कितना हो जाएगा हमारे पास, OM 10 मीटर हो जाएगा पूरा, ठीक है। OM कितना आ गया हमारे पास, 10 मीटर। तो कंप्लीट AM कितना हो गया हमारे पास, AM हो गया है हमारे पास 20 + 10 दैट इज 30 मीटर, ठीक है। AM कितना आ चुका, ये 20 आया था और ये 10 आया, तो AM कंप्लीट आ गया हमारे पास 30 मीटर। अच्छा, ये मैंने बोला कि AM जो है वो मीडियन भी है, तो इसको कंप्लीट क्या करेगा, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। तो ये कंप्लीट X था, तो ये हो गया X/2। SM और MD भी क्या हो गया हमारे पास, X/2। यहाँ पर ये एल्टीट्यूड भी है, तो राइट एंगल बनाएगा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, राइट एंगल बनाते हैं मुझे पाइथागोरस थ्योरम याद आ जाती है। ट्रायंगल कौन सा है, AMS के अंदर अपन पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। तो इन ट्रायंगल ASM, इन ट्रायंगल ASM अगर अपन पाइथागोरस थ्योरम लगाए तो ये हमारा हाइपोटेनियस है, सो x² = AM²। AM कितना है हमारा 30, स्क्वायर ऑफ 30 प्लस ये कितना है हमारे पास X/2, तो X²/4। सॉल्व कर लेते हैं अपन इसको, तो X² - X²/4 = 900। इसका अपन स्क्वायर करेंगे 30 का, तो 900। ये हो गया 4x² - X²/4 = 900। सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा, ये 3x² /4 = 900। तो ये आ गया हमारे पास 3x² = 3600। तो x² = 3600/3, सो x² = 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 1200। सो x = √1200। अच्छा, 1200 का अगर अपन प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो अपन 1200 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, 2 से जा रहा है, 2 × 6 = 12, 0 0, 2 3 0 0, 2 1 = 2, कैरी 1, 2 5 = 10, 0 अगेन 2, 2 7 = 14, कैरी 1, 5 से फिर 5 1 = 5, कैरी 2 अगेन 5 से 3 3 और ये 1। तो देखिए 2 2 के पेयर्स बनाए, ये तो बन गया 2 5 = 10, 10 2 = 20 और ये √3 आ जाएगा, x = 20 √3 मीटर, ठीक है। तो भाई सबके डिस्टेंस कितनी आ चुकी है, सबके बीच की स्ट्रिंग की 20 √3। तो देखिए इस क्वेश्चन के साथ हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखेंगे। तब तक स्टडी हार्ड एंड टेक केयर।